आज की वीडियो में जो आपका थर्ड वीडियो है, इसमें हम इंपॉर्टेंट डे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्ल्ड संस्कृत डे आपका रक्षाबंधन के दिन में मनाया जाता है। इसको श्रावण मंथ के पूर्णिमा डे को मनाया जाता है। इसको आपका 3 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे। आपका टू द पॉइंट थीम पूछ सकता है आपसे, और जो नाम है वो पूछ सकता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, ये आपका 1 से लेकर के 7 अगस्त तक आपका एक हफ्ते मनाया जाता है। इसका जो थीम है 2020 का, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द हेल्दियर प्लेनेट, यही है इसका थीम है 2020 का। एनुअली 6 अगस्त को आपका एनिवर्सरी मनाई जाती है हिरोशिमा पे, जो कि वर्ल्ड वार 2 के समय में उसमें बम गिरे थे। हिरोशिमा जापान का एक शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त और 9 अगस्त को यहाँ पे बम गिरा था। हिरोशिमा पे जो बम गिरा था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा गिराया गया था, उसका नाम था लिटिल बॉय। और आपका एक फैट मैन था, उसको आपका नागासाकी पे गिराया गया था वर्ल्ड वार 2 के समय में जापान पर अमेरिका के द्वारा। नेशनल हैंडलूम जो डे है आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये पूरे इंडिया में जितने भी हैंडलूम इंडस्ट्री में लगे हुए लोग हैं उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया जाता है। 78th एनिवर्सरी जो आपका अगस्त क्रांति की है, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन या इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। कौन सी एनिवर्सरी? 78th एनिवर्सरी। और इसमें ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था आपका, एक बहुत इसमें गांधी जी ने आपका एक मुंबई का मैदान था जिसका नाम था गोवालिया टैंक मैदान, और यहाँ से उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और उन्होंने एक आपका अनाउंसमेंट किया था, एक नारा दिया था, डू आर डाई, करो या मरो। ठीक है, कई बार आपसे पूछता है तो आप बता सकते हो। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स 9 अगस्त को मनाया है। और 2020 का क्या स्कीम है, उसका थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलेंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस उन्होंने वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे आपका 10 अगस्त को, जो कि हर साल मनाया जाता है। इस साल का जो स्कीम है उसका थीम जो है बायोफ्यूल टुवर्ड आत्मनिर्भर भारत। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोफ्यूल कैसे इंपॉर्टेंट होगा, उसकी ये थीम रखी गई है। इंटरनेशनल यूथ डे की अगर बात किया जाए तो वो आपका ग्लोबली 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इसका थीम 2020 का था कि यूथ इंगेज फॉर द ग्लोबल एक्शन। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसमें आपका एलिफेंट के स्थान को, पोजीशन को सेफ रखा जाए। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, इसको 30th आपका अगस्त को मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आपका है, इसको आपका 19th अगस्त को मनाया जाता है, जो कि आपका गरीब लोगों के लिए, जो कि मनुष्यों के लिए अच्छा काम करते हैं, उनके लिए आपका ये मनाया जाता है। 20 अगस्त को राजीव गांधी के बर्थडे एनिवर्सरी को मनाने के लिए सद्भावना दिवस के तौर पर इसको हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हर साल 20 अगस्त को इंडिया में इंडियन अक्षय ऊर्जा डे के नाम से मनाते हैं, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो रिसोर्स है इंडिया में उसको हम पहचान सकें, उसको इंपॉर्टेंस दें। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे जो आपका वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, अगस्त 19 को मनाया जाता है। इससे फोटोग्राफी का इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है। यूनाइटेड नेशंस ने आपका 21 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। ऐसे लोग जो कि आतंकवाद का शिकार हो गए हैं, मतलब जो आतंकवादी गतिविधियों में मारे गए हैं, चाहे वो मुंबई हमला हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि आपका अमेरिका में है वहाँ का हमला हो, तो उनको लोगों को याद करने के लिए 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म को मनाया जाता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है, उसको आपका 21 अगस्त को 21 अगस्त को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा आपको 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, उसके लिए आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है। जो लोग पहले क्या होता था कि जो लोगों का व्यापार करते थे, मतलब कि आदमी को खरीद करके ले जाते थे, वहाँ पे उनसे काम कराते थे, तो उनके एबॉलिशन के लिए, और एबॉलिशन मतलब कि इस तरह का जो योजनाएं थी उसको एबॉलिश करने के लिए 23 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर वीक जो है आपका, उसको मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर वीक एट होम, 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। इसका इस साल का थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज असलरेटिंग एक्शन। 100th एनिवर्सरी इसमें आपका दुनिया मना रहा है वुमेंस इक्वालिटी डे, जो कि 26 अगस्त को यूनाइटेड स्टेट के द्वारा आपका शुरुआत किया गया था। कॉमोमेरेट द अमेरिकन वुमेन्स गेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट। ये 100 साल पहले आपका अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। सोचिए, 200-300 साल पुराना इतिहास है, लेकिन 100 साल पहले आपका महिलाओं को वहाँ पे वोटिंग का अधिकार मिला था। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इसको 29 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इंडिया के लिए आपका 29 अगस्त जो है आपका नेशनल स्पोर्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, मतलब कि ऐसा कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट घटना थी जिसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र की आपकी बर्थडे एनिवर्सरी है, उसमें जो कि इंडियन हॉकी के टीम के आपका कैप्टन भी रहे थे और स्टार थे, उन्होंने 3 गोल्ड मेडल आपका इंडिया के लिए जिताए थे। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में आपका भारत का नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है आपका वो इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम फॉर इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस ग्लोबली, इसको 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट डे है। अब डिफेंस से कुछ करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया ने मल्टीलेटरल मिलिट्री आपका रशियन कावाकाच 2020 में स्ट्रेटजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, यहाँ पे जो कि अस्त्राखान जो कि रशिया के अंतर्गत पाया जाता है, वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किया। द इंडियन कंटीजेंट इंक्लूड द 150 आर्मी पर्सनस, भारत की तरफ से 150 आर्मी पर्सन वहाँ पे इंक्लूड हुए थे। वो आपका अलग अलग जगह से आए थे, जैसे कि एक छोटी सी टुकड़ी आपका नेवी और एयरफोर्स की भी थी। इंडियन कोस्टल गार्ड जो कि आपका ICG है, उन्होंने लॉन्च किया है इंटरसेप्टर बोट ICGS C-454, जो कि सूरत गुजरात में लॉन्च किया गया है। ये आपका जो इंटरसेप्टर बोट है जो बिल्ड किया गया, मतलब बनाया गया लार्सन एंड टुब्रो के, जो LNT के नाम से उसको आप जानते हो, तो LNT के द्वारा उसको बनाया गया, लार्सन एंड टुब्रो, जिसको LNT के द्वारा के नाम से भी आप जानते हो, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और इसमें आपका मैक्सिमम जो स्पीड है 45 नॉटिकल माइल,
और 83 किलोमीटर्स पर आवर। आप जानते हो कि जो नॉटिकल माइल होता है, मील जो होता है, तो मील मतलब 1.67 किलोमीटर होता है, लेकिन जो नॉटिकल माइल होता है मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री मील। मैं समुद्र में मतलब जो ओशंस में, वाटर में जो आपका मील होता है उसकी दूरी थोड़ा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम यहाँ पे 45 नॉटिकल मील इक्वल टू 83 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड के साथ में लार्सन टुब्रो ने इसको बनाया है, L&T ने बनाया इसको। चीफ ऑफ एयर स्टाफ राकेश कुमार सिंह जो आपका भदौरिया जी हैं ना, हैज़ लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड माई IAF टू प्रोवाइड द कैरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड द डिटेल्स इन द एस्पिरेंट हु विश टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को जो युवा ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए एयर स्टाफ के जो चीफ हैं जिनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो लोग एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए मिलेगी। Indian Pavilion at the Army 2020 International Military and the Technical Forum was inaugurated by the Secretary Defense Product Rajkumar and Indian Ambassador DB Venkatesh वर्मा जो कि मॉस्को रशिया में वहाँ पे लॉन्च किया गया। मतलब मॉस्को रशिया में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री के नाम से एक आपका टेक्निकल फोरम लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंडियन पवेलियन के नाम से, जो कि आपका मॉस्को रशिया में लॉन्च किया गया है। 40 अगस्त को 40th इंडियन सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग्स जो है, जिसको DPD के नाम से आते हैं, डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, वो हेल्ड किया गया है वर्चुअली, क्योंकि आप जानते हैं इसमें पैंडेमिक चल रहा है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में 14th आपका डिफेंस पॉलिसी डायलॉग लॉन्च किया गया है वर्चुअली, मतलब उसको किया गया है। डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है अजय कुमार और परमानेंट सेक्रेटरी डिफेंस सिंगापुर के जिनका नाम है मिस्टर चेन हेंग की सो, वो आपका इस वर्चुअल डायलॉग को क्या कर रहे थे, चेयर कर रहे थे। मतलब उसका जो मुख्य आदमी होता है जो कि उसको अनाउंस करता है वो सारी चीज़ों को, वहाँ पे सिंगापुर के जो चेयरपर्सन है उन्होंने किया था। डायरेक्टरेट्स जनरल नेशनल कैडर कोड DG ऑफ NCC, उन्होंने एक मोबाइल ट्रेनिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो सपोर्ट करेगा इंडिया के लोगों को कंट्री वाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए NCC कैडेट के, जो कि अफेक्टेड एडवर्सली ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इन 2019, जो कि आपका अभी इसमें सारा काम नहीं चल रहा है पूरी कोविड-19 की वजह से। तो उन्होंने आपका एक मोबाइल ट्रेनिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि जितने भी NCC के आपके ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं उसमें आसानी से आपका लॉन्च कर मतलब कि अपने ट्रेनिंग को कर सकें। साइंस टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपका नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्च किया है मार्च 2020 प्रिजर्वेंस रोवर मिशन, जो कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ULA के साथ आपका एटलस V रॉकेट टू रेड प्लैनेट मार्स पर जाने के लिए एक उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। स्काई रूट एयर स्पेस टेक स्टार्टअप था जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फायर्ड एंड अपर स्टेज रॉकेट इंजन जिसका नाम है रामन, और ये बिकम इंडिया का पहला फर्स्ट इंडियन प्राइवेट फर्म हो गया जिसने कि आपका इस तरह की चीज़ें कर रहा है, इस तरह की स्टार्टअप में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है टू एग्जिबिट द पोटेंशियल टू बिल्ड द होम ग्राउंड रॉकेट इंजन। और इसमें कोशिश की जा रही है कि हम घर पर ही रॉकेट बनाएं, रॉकेट इंजन बनाएं। रामन जो है आपका 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन है जो कि 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाया गया है, और जो रमन है या रामन जिसके नाम से हम बता रहे हैं, ये आपका नोबल पुरस्कार विजेता CV रमन के उपलक्ष्य में उनके नाम पर बनाया गया है। एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM के नाम से फोटोनिक सिस्टम एक लॉन्च किया गया है जो कि डेवलप किया गया है। प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि रियल टाइम में रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम के द्वारा हमें एयर क्वालिटी पता चल सके, मतलब एयर क्वालिटी को पता हमको जल्दी जल्दी कर सके। इसको डेवलप किया गया है प्रोफेसर राव तातावत्री, जिसको सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लियर एयर रिसर्च इनिशिएटिव ने, ठीक है। गूगल एंड सेंट्रल वाटर कमीशन जिसको CWC के नाम से जानते हैं, जो इंडिया का है, उसने हैज़ लॉन्च द फ्लड फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव, मतलब कि भारत में जो बाढ़ आती है उसका पहले से अनुमान लगाना इंडिया में, तो इसको गूगल और सेंट्रल वाटर कमीशन ने मिल करके इसको लॉन्च किया है। तो अक्रॉस द इंडिया फॉर द पास्ट सेवरल मंथ, मतलब कि जितने भी आपके सेवरल मंथ में आपके जो भी फ्लड आए हैं उसका फॉरकास्ट कैसे किया जाए उसकी स्टडी करने के लिए आपका ये आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT के नाम से जानते हैं, DU, उसको लॉन्च किया गया है टू प्रोड्यूस। उसको क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि पवित्रापति एंड औसत तारा टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 में आपका फाइट करने के लिए इस तरह की चीज़ें लॉन्च की गई हैं। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो है वो आपका इनोवेशन फॉर द सोल्यूशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका एक लॉन्च किया गया है, आपका स्कीम लॉन्च किया गया, चैलेंज लॉन्च किया गया है, जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस आपका चैलेंज इनवाइट किया गया है ताकि जो इनोवेटर हैं, स्टार्टअप वाले स्टूडेंट हैं, वो आपका माइक्रो प्रोसेसिंग जिसका नाम है शक्ति 32 बिट एंड वेगा 64 बिट उसको डेवलप करें ताकि वेरियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हम तैयार कर सकें। इसमें शक्ति एंड वेदा माइक्रो प्रोसेसर जो है हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IIT मद्रास। उसमें आपका जो माइक्रो प्रोसेसर को बनाया गया है उसका नाम है IIT मद्रास एंड सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा इसको बनाया गया है, लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ इसरो की तरफ से है। इसमें आपका वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उड़ीसा में है, उसमें साइन किया गया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि VSSUT स्पेस इनोवेशन सेंटर के नाम से जाना जाता है, टू प्रमोट स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए जो इसरो है उसने आपका उड़ीसा के एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक आपका टाई अप किया है, वो यहाँ पे बात की जा रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एलुमिनाई एक काउंसिल बनाई गई है, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें रशिया के लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ आपका एक MOU साइन किया है, एंड रूसॉफ्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर ऑफ इंडिया, मतलब IIT के जितने भी एलुमिनाई काउंसिल है उसके द्वारा और रशिया की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है MSU मतलब कि मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी,
और एक आपका रुसोल्फ है। इन दोनों तीनों ने मिल करके क्या किया है, एक वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फास्टेस्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने की बात की है इंडिया में, उसके लिए इन्होंने टाइप किया है। कुछ बुक और ऑथर जो कि आपका बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक बुक जिसका नाम टाइटल है सियासत में सदाशत, इसके नाम से उन्होंने एक बुक लॉन्च किया है। ये आपका पॉलिटिकल बुक है, जो कि बिहार असेंबली के स्पीकर विजय कुमार चौधरी के द्वारा, जो इसके ऑथर हैं, ऑथर्ड बाई, मतलब कि ऑथर्ड बाई द बिहार असेंबली, ठीक है। और इसको रिलीज़ किसने किया है, नीतीश कुमार ने, और लिखा किसने है, आपका स्पीकर हैं विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा। इस बुक का टाइटल है आपका, एक बुक है जिसका नाम है विशेष कोल टू विन, उसको लिखा गया है किसके द्वारा, निरुपमा यादव, जो कि स्पोर्ट्स मैन हैं और उसके बाद वो लेखक बन गई हैं। उन्होंने इसको पब्लिश कराया है बाय द पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने एक पब्लिश हाउस के द्वारा इसको पब्लिश कराया है, ठीक है। और उसका नाम मिलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसका नाम है आपका ब्लू रोज, उसके द्वारा इसको पब्लिक कराया है निरुपमा यादव जी ने। द बुक इज सेट टू बी रिलीज इन अगस्त 29, नेशनल स्पोर्ट्स डे पे आपका इसको उन्होंने, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं तो इसलिए उनको 29 अगस्त को इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स डे पर लॉन्च किया है। एक बुक है जिसका नाम है, टाइटल है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोवर्ट ऑपरेशन, जितने भी कोवर्ट ऑपरेशन इंडिया में हुए हैं उसको लेकर के एक बुक का टाइटल आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसमें एक जर्नलिस्ट हैं जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है यतीश यादव, उन्होंने इसको लॉन्च किया है बुक को। एक बुक का टाइटल है अमेजिंग अयोध्या, उसको लेखक जो है आपका नीना राय के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपका बुक ऑफर जो है आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटी, जो अयोध्या के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने का चैलेंज करते हैं, वादा करते हैं। विच विल नॉट ओनली द हेल्प अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द टाइम ऑफ द एंशिएंट हिंदू, जो कि प्राचीन हिंदू के बारे में आपके उनके जीवन के बारे में जानने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको राम और सीता के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। दलाई लामा आप उनको सभी जानते हैं, तो उन्होंने एक रिलीज़ किया है एक बुक जिसका नाम है, जिसका टाइटल है आर ओनली होम, हमारा केवल घर, हमारा एकमात्र घर। और इसमें उन्होंने क्लाइमेट अपील की है पूरी दुनिया से, ताकि मतलब क्लाइमेट के लिए अपील किया है, क्लाइमेट चेंज विद द जर्मन इन्वायरमेंटल जर्नलिस्ट, जो कि आपका फ्रेंच एट इन नवंबर, उसके द्वारा उनको लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्टर जो कि आपका इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए हैं, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चैलेंजिंग, CCC, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चैलेंजिंग। इसको आपका श्री एम वेंकैया नायडू के जो 3 साल वाइस प्रेसिडेंट होने पर हुआ है, उसको लेकर के आपको लॉन्च किया गया है। एक आपका रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है, जिनका नाम है अर्जुन सुब्रमण्यम, उन्होंने एक आपका बुक लॉन्च किया जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार 1972 टू 2020, 1972 से लेकर 2020 तक जितने भी वॉर हुए हैं, स्पेक्ट्रम हुआ है, उसके लेकर के उन्होंने अर्जुन सुब्रमण्यम एक बुक लिखी है। उनका ये बुक जो है वो आपका एक सीक्वल उन्होंने पहले भी लिखा था जिसका नाम था इंडियाज़ वॉर और मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। उन्होंने एक बुक पहले भी लिखी थी 1947 से 1971 के बीच में जो भी मिलिट्री हिस्ट्री है उसके बारे में। चेतन भगत ने एक और बुक लिखी है इस समय जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, वन अरेंज्ड मर्डर, ठीक है। अगला जो बुक है आपका यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जिसका नाम है कैंसर, नेम आपका इसका है, मतलब कैंसर लोगों के लिए लिखा गया है, गैस्ट्रिक कैंसर, और इसको एडिट किया गया है किसके द्वारा, अशोक के वैद के द्वारा। एक बुक का टाइटल है जिसका नाम है हु पेंटेड माई लस्ट रेड, और इसके जो लेखक हैं श्री अय्यर, उनके द्वारा लिखा गया है। क्रिकेट द्रोण, ये आपका रिनाउंस कोच जिनका नाम है वसुदेव जगन्नाथ परांजपे, ठीक है, वासु परांजपे, उन्होंने राइट किया इसको, उनके संघ के द्वारा इसको लिखा गया है जिनका नाम है जतिन परांजपे। और कुछ क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं जैसे आनंद वसु, उनके द्वारा भी ये लिखा गया है, मतलब मिल करके लिखा है उन्होंने। इंडियन आर्मी चीफ जिनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने एक बुक रिलीज़ किया जिसका टाइटल है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, तो वो आपका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आपका पेंड करते हुए उन्होंने इस बात को लिखी है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और भी है, जैसे कि MSME के जो आपका यूनियन मिनिस्टर हैं जिसका नाम है से नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है खादी गिफ्ट बॉक्स सिल्क मास्क, ठीक है, मतलब कि सिल्क मास्क बनाने की कोशिश की गई है, जो कि एक गिफ्ट बास्केट जिसमें कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो आपका कमीशन है उसके द्वारा मिल करके इसको लॉन्च किया गया है। अगला आपका सहाकर खूब ट्यूब NCDC चैनल जो है उसके द्वारा हैज़ बिन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो श्री नरेंद्र नाथ तोमर जी हैं, उनके द्वारा एक लॉन्च किया गया एक चैनल जो कि कृषि को आपका डेडिकेटेड होगा नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ई ज्ञान मित्र एक मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बनाया गया है। क्या नाम है उसका, ई ज्ञान मित्र। इसमें दादर नगर हवेली और दमन दीव के लिए आपका ऑनलाइन एजुकेशन कैसे प्रोवाइड हो उसके लिए आपका मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। वेबिनार सीरीज हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन, उसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM के द्वारा। ये कोलैबोरेट किया है आपके इंडिया के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स को उन्होंने अपॉइंट किया है हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को एज ए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर WTF स्पोर्ट्स ने। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसमें कि नेशनल कैपिटल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ कर दी जाएगी, रोड टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, जो आपका इंसेंटिव उनको 1.5 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो आपका इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है DIAL लिमिटेड जो है उसने डेवलप किया है एक वेब पोर्टल जिसका नाम है एयर सुविधा, उसमें इंडिया बाउंड इंटरनेशनल जो पैसेंजर हैं उनको सारी सुविधाएं वहाँ पे प्रदान की जाएंगी। मुंबई दादर हैज़ बीन बिकम अ फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव द वुमेन सिंबल ऑन ट्रैफिक सिग्नल एंड सिग्नेज, मतलब ट्रैफिक सिग्नल वगैरह में वुमेंस का जो सिंबल है उसको यूज करने वाली पहली सिटी बन गई है मुंबई की दादर जो शहर है। गोवा का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जिसका नाम है खाजे, और ये आपका स्पाइसी हरमन चिली जो है
और मैंदोई बनाना जो कि मौरा बनाना के नाम से जाना जाता है, उसको ऑप्टेन किया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग के लिए। आप जीआई टैग क्या है पता है कि पूरे वर्ल्ड में फूड के अंतर्गत आपका या फिर कोई भी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि जैसे कि चावल हो गया उसकी प्रजाति हो गई, तो उनको अलग से पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो गोवा का एक ट्रेडिशनल फेस्टिव स्वीट है, मतलब फेस्टिवल पे खाया जाने वाला एक स्वीट है जिसका नाम है खाजे, हरमन चिली और मैंदोनी बनाना, इसको आपका अपॉइंट करने के लिए उन्होंने जीआई टैग पाया है आपका हाल ही में। ये आपसे परीक्षा में जरूर पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी उन्होंने एक सेलिब्रेट कर रहे हैं 59th एनिवर्सरी डी यूरे, जो कि आपका 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। सेकंड डेथ एनिवर्सरी जो है आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का, उसको चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको चेंज करके नाम आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से उसको रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है, मैं नाम जरूर बताने की कोशिश करूँगा आपको, तो उन्होंने उसका एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला है कि गूगल ने लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन जिसका नाम है कोरमो जॉब, इंडिया में लॉन्च किया उन्होंने। गूगल ने अभी वादा किया था कि बहुत सारे आपका यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए जाएंगे इंडिया में। आपका सुंदर पिचाई उसके आपके चेयरमैन डायरेक्टर भी हैं, मतलब सीईओ भी हैं, तो इसका लाभ मिलता है। यूनियन मिनिस्ट्री जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है जिनका नाम है हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है कोविड-19 के एक गेम लॉन्च किया है कोविड-19 के उपलक्ष्य में, कोविड-19 के समय में, इसका नाम है द कोरोना फाइटर, ठीक है। अगला है द इनोवेटिव फीचर ओपन एपीआई सर्विस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस आरोग्य सेतु, मतलब कि आरोग्य सेतु में आपका ओपन एपीआई सर्विस लॉन्च की गई है। इसमें लोगों को हेल्प किया जा रहा है टू बिजनेस एंड द इकोनॉमिक एफर्ट ऑफ द रिटर्न टू द नॉर्मेलसी, ठीक है। यहाँ पे टाटा जो ग्रुप है उन्होंने लॉन्च किया एक नया ऐप जिसका नाम है सुपर ऐप। इसमें उसका पर्पज़ जो है वो आपका ये है कि इंडिया में आपका जो डिस्परेट सेलर हैं, सेल सेक्टर है, उनको ऑफर किया जा रहा है रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड, ताकि जो भी कंज्यूमर गुड को बना सकें, उसके लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है टाटा ग्रुप ने। बैगर सैनिटेशन एंड रैपिंग मशीन हैज़ बीन लॉन्च बाय द Ahmedabad Railway Division of the Ahmedabad Railway Station, Gujarat. It used the ultraviolet radiation for 360 degree sanitation of the luggage. अभी आप जान रहे हो कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय में आपका हर चीज़ों को सैनिटाइज करने की बात की जा रही है, तो जितने भी बैगेज वगैरह हैं, मतलब कि जो भी सामान आपका रेलवे से इधर से उधर ले जाए जाते हैं, तो उसको आपका सैनिटाइज करने के लिए एक रैपिंग मशीन, मतलब उसको फोल्ड भी कर देता है, एक मशीन ऐसी बनाई गई है, और जितने भी बैगेज हैं उसको सैनिटाइज करने का काम वहाँ पे एक लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम को इस तरीके का। कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ समझते हैं, जैसे फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट है जिनका नाम है ली तेंग हू, वो आपका पास्ट अवे हो चुके हैं। 1988 से लेकर के 2000 तक आपका प्रेसिडेंट रहे थे ताइवान के। उनको फादर ऑफ ताइवान डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे इंडिया में गांधी जी हैं, ठीक उसी तरीके से आपका ताइवान में आपका ली तेंगहू हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा के एमपी हैं, फॉर्मर समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अमर सिंह, वो भी पास्ट अवे हो चुके हैं और उनका सिंगापुर में ट्रीटमेंट चल रहा था। कमल रानी वरुण पास्ट अवे हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर थी। फॉर्मर आंध्र प्रदेश मिनिस्टर जिनका नाम है पायदी कोंडाला मणिक्याला राव, जो कि कोविड-19 की वजह से पास हो चुकी हैं। अगला आपका थिएटर दोयन एंड लीजेंडरी टीचर जिनका नाम है इब्राहिम एल काजी, वो भी पास हो चुके हैं। आपका लॉन्गेस्ट आपका सर्विंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एनएसडी में वो थे, क्या थे वो एनएसडी में लॉन्गेस्ट सर्विंग डायरेक्टर थे। प्रोमिनेंट नॉर्थन आयरलैंड के पॉलिटिशियन जिनका जो नोबेल प्राइज़ पीस पुरस्कार जॉन हुमे हैं, वो भी पास हो चुके हैं, मतलब कि वो नहीं रहे, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अमेरिकन कंप्यूटर इंजीनियर जिनका नाम है जो इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर माउस, मतलब दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस जिन्होंने बनाया था, विलियम किर्क इंग्लिश, वो पास हो चुके हैं। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर राम प्रधान, वो भी पास हो चुके हैं, वो आपका आईएएस ऑफिसर थे। और वाईबी चवन प्रतिष्ठान इन द मुंबई में आपका वो एक ट्रस्टी भी थे। 2008 में उन्होंने इन्वेस्टिगेट द सिक्योरिटी फोर्स दिसंबर में उन्होंने एक कमेटी उनके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी 26/11 के मुंबई टेरर को अटैक को रिस्पांस जो था उसको देखने के लिए। फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर, वो भी पास अवे हो चुके हैं, वो महाराष्ट्र के सीएम थे 1985 से लेकर के 1986 के बीच में। टीवी एक्ट्रेस समीर शर्मा पास अवे हो चुके हैं, 44 साल के थे, उन्होंने 5 अगस्त को सुसाइड कर लिया था फांसी लगा करके, बहुत से लोगों ने सुसाइड किया यहाँ पे। फॉर्मर फिक्शन राइटर एक थे जिनका नाम था, वो आपका पुलित्जर प्राइज, मतलब कि प्राइज अवार्ड भी जीत चुके थे, विनर थे, तो उनका नाम था सिरले एन ग्रेव, वो पास आउट हो चुके हैं, मतलब कि पास हो चुके हैं। और उन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था कीपर ऑफ हाउस 1965। अगला है कि फॉर्मर कांग्रेस लीडर जो कि 8 बार पार्लियामेंट में रहे थे, तेलंगाना की तरफ से थे, और उनका नंदी येल्लाई, वो भी पास हो चुके हैं। फॉर्मर रेसलर जिनका नाम है जेम्स हैरिस, वो भी पास हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, पास अवे हो चुके हैं, और उनको कमाल के नाम से भी जाना जाता है, कमाला के नाम से। फॉर्मर इंडियन डिफेंडर जिनका नाम था मोहन बागान, जो कि कैप्टन थे आपका मानीतोंबी सिंह, डिफेंडर ऑफ मोहन बागान मतलब कि एक आपका टीम है, ठीक है, और उसकी तरफ से मोहन बागान की तरफ से आपका मनीतोंबी सिंह जो खेलते थे, आपके इंडियन डिफेंडर थे, वो भी पास अवे हो चुके हैं। नोटेड उर्दू पोएट जिनका नाम है राहत इंदौरी, वो भी वही नहीं रहे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। आगे है अगला आपका वेटर्नल, जो कि तमिल फिल्म आपका सॉन्ग राइटर है जिनका नाम है पीके मुथुस्वामी, वो भी पास हो चुके हैं, मतलब कि पास अवे हो चुके हैं। वेटर्नल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिसका नाम है जीके मेनन, वो भी आप नहीं रहे। मलयालम के पोस्ट जो पोइट हैं आपका लिरिसिस्ट हैं जिनका नाम है चुन्नाकारा रामना कुट्टी, जो कि आपका नहीं रहे।
फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर भी रहे थे चेतन चौहान, वो भी नहीं रहे। इंडिया के क्लासिकल वोकलिस्ट जिनका नाम है पंडित जसराज, वो भी नहीं रहे। इसी तरीके से डायरेक्टर एक्टर जिनका नाम था निशिकांत कामत, वो भी नहीं रहे, जो कि आपका डायरेक्टर रहे थे। डेब्यूट 2005 इन द मराठी मूवीज़ जिनका नाम था धूम बिवाली फास्ट, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड वो जीते थे मराठी फिल्म के लिए। कंप्यूटर साइंटिस्ट रसेल किर्श, जो कि पिक्सल को बनाने में उन्होंने काफ़ी काम किया था, उन्होंने अच्छे से इसको पर काम किया था। स्कैन द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल फोटोग्राफ, वो भी अब नहीं रहे। आगे देखते हैं कि फॉर्मर ब्रिटिश टेनिस प्लेयर, 2 बार आपका ग्रैंड स्लैम जीतने वाले डबल्स के एंगेला बक्सटन नहीं रही। इसके साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पिच कुरेटर थे जिसका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर ना, कस्तूरी रंजन जिनका नाम है, वो पास अवे हो चुके हैं, वो नहीं रहे। फॉर्मर प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास्कल लिशुआबा, वो नहीं रहे। राइटर जर्नलिस्ट और कमेंटेटर थे, पॉप सोशलिस्ट थे गेल सीथी, वो भी नहीं रहे, सी ही नहीं रहे। एर्नोल्ड मेयर स्पेलबर्ग, जो कि पैनियर कंप्यूटर डिजाइनर थे, वो नहीं रहे। ब्लैक पैंथर मूवी के जो एक्टर हैं जिनका नाम है चैडविक बोसमैन, वो भी नहीं रहे, उन्होंने आपका डेब्यू किया था 2003 में ऑल माई चिल्ड्रन से। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे AR लक्ष्मणन, वो भी नहीं रहे। पुरुषोत्तम राय पास अवे हो चुके हैं, जो कि फॉर्मर कोच थे। और द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने के जस्ट 1 घंटे पहले उनका निधन हो गया, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रहा था। वो इंडिया के आपके कोच भी रहे थे, ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड कोच थे, मतलब इतना ज़्यादा उनको स्पोर्ट्स में अवार्ड मिले थे, वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध फेमस कोच थे। प्रणब मुखर्जी की बात किया जाए, जिनको आप सभी जानते हैं, वो राष्ट्रपति रहे थे 2012 से लेकर 2017 के बीच में। 84 साल की एज में उनकी डेथ हो गई है, वो अब नहीं रहे। ही वाज अवार्डेड एज ए भारत रत्न, उनको भारत रत्न बोला गया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। भारत रत्न अगर जिसको मिला है उसका नाम अगर नहीं याद रखोगे तो वो दिक्कत वाली बात है। वो आपका 15th प्रेसिडेंट है। कई बार आपसे पूछता है कि प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहते 2012 से 17 के बीच में, वो 15वें राष्ट्रपति थे, उनको भारत रत्न मिला था, ये बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन है, कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को है, जो कि करेंसी उसकी रशिया की रूबल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है आपका टका। प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान की बात किया जाए तो साई इंग वेन है, जो कि हेडक्वार्टर ऑफ नासा की बात किया जाए तो वाशिंगटन DC है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में आता है। कैपिटल ऑफ गुयाना की बात किया जाए तो जॉर्ज टाउन है। करेंसी ऑफ गुयाना की बात किया जाए तो गुयानसिंग डॉलर है। इसी तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना की बात किया जाए तो मोहम्मद इरफान अली है। टिकटॉक जो डेवलप किया गया था बायोटेक डांस कंपनी, वो आपका टिकटॉक फाउंडेशन 2012 के द्वारा किया गया था। एयरटेल पेमेंट बैंक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जो कि दिल्ली के अंतर्गत आता है। भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंतर्गत है। हेडक्वार्टर ऑफ रॉ की बात किया जाए तो न्यू दिल्ली में है। रॉ को फाउंड किया गया था 21 सितंबर 19 में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ बिहार की बात किया जाए तो आपका पटना के अंतर्गत पाया जाता है। RBI के हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, कई बार लोग गलत लगा देते हैं। ये आपका 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अच्छी न्यूज़ है आपके पास यहाँ पे, टू द पॉइंट न्यूज़ बहुत बढ़िया है, इसमें पूछ सकता है। बहरीन का किंग जो आपका हमद बिन ईसा अल खलीफा है। कैपिटल ऑफ बहरीन की बात किया जाए तो मनामा। करेंसी ऑफ बहरीन की बात किया जाए तो बहरीनी दिनार है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इन्फोसिस की बात किया जाए तो बेंगलुरु में है आपका। इन्फोसिस आपकी एक IT कंपनी है इंडिया की। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, कैग जिसको मैंने बताया था ना। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को फाउंड किया गया था, बनाया गया था 1858 में, बहुत पुराने समय से बनाया गया है। भारत के जितने भी आय और व्यय होते हैं, जो भी आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, उसका लेखा जोखा रखने का काम करता है। हेडक्वार्टर ऑफ स्क्वैश रैकेट फेडरेशन की बात किया जाए तो चेन्नई तमिलनाडु में है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन दीव जो है आपका प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया है। हेडक्वार्टर ऑफ CRPF जो है आपका न्यू दिल्ली में है। मोटो ऑफ CRPF जो है आपका सर्विस एंड लॉयल्टी, मतलब एक मोटो होता है ना हर पर्टिकुलर चीज़ का, तो सर्विस एंड लॉयल्टी जो है आपका CRPF का है। CRPF को फाउंड किया गया था 27 जुलाई 1939, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में CRPF को बनाया गया था, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हेडक्वार्टर जो ICC का है आपका दुबई UAE में बना दिया गया है। PNB का हाउसिंग फाइनेंस जो हेड ऑफिस है वो आपका न्यू दिल्ली में है। PNB हाउसिंग फाइनेंस का जो टैग लाइन है आपका घर की बात, ठीक है, जैसे मन की बात है उससे घर की बात। हेडक्वार्टर ऑफ ICC की बात करें तो दुबई यूनाइटेड UAE में बनाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार का आइसलैंड का किसको बनाया गया है? एडमिरल DK जोशी को बनाया गया है। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश शेख हसीना है, कैपिटल ढाका है, करेंसी टका है, कई बार बता चुका मैं। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव आपका इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। कैपिटल ऑफ मालदीव की बात करें तो माले है, करेंसी वहाँ की मालदीव की है मालदीवी रुपया, मतलब रुपया नहीं बोल पाते तो रुपया ही बोल देते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो एडमिरल करमबीर जो सिंह है वो आपका चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। हेडक्वार्टर अगर सेल की स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की हेडक्वार्टर की बात किया तो न्यू दिल्ली में, ये एक PSU है इंडिया की। रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल ग्वेनिंग प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो टियोडोरो ऑबलिंग है, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गुएना कैपिटल की बात किया जाए तो मलाबू है। रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गुएना करेंसी सेंट्रल अफ्रीका CFA है। डोमिनिकल रिपब्लिक कैपिटल जो आपका है आपका सेंट्रो डोमिनिको है। डोमिनियन रिपब्लिक करेंसी जो अगर बात किया जाए तो डोमिनिकल पेशो है। तो रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो कैपिटल की बात किया जाए तो पोर्ट ऑफ स्पेन, ये आपसे पूछ सकता है कि स्पेन का जो पोर्ट है वही आपका उनका त्रिनिदाद टोबैगो वालों का कैपिटल है। रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो की करेंसी की बात किया जाए तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर है। रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो पौला माए विकेस, ये आपके वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रिपब्लिक ऑफ माली कैपिटल की बात किया जाए तो बामाको करेंसी है आपकी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रेंच, ठीक है। PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। PNB फाउंड किया गया था लाहौर पाकिस्तान में 19 मई 1894 में। हेडक्वार्टर HDFC बैंक की बात किया जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये कई बार आपसे पूछ सकता है, कन्फ्यूजिंग होता है ना। तो टैगलाइन HDFC बैंक की बात किया जाए तो आप टैगलाइन मतलब कि टैगलाइन है भाई, तो टैगलाइन जो है आपका वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, हम आपकी दुनिया को पहचानते हैं, आपकी दुनिया को समझते हैं, यही उसकी टैगलाइन है। फिनो पेमेंट बैंक जो स्टैब्लिश किया गया था 2006 13 जुलाई को। हेडक्वार्टर ऑफ फिनो पेमेंट बैंक मुंबई महाराष्ट्र में है। हेडक्वार्टर ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक चेन्नई में है।
म्यूटूट फाइनेंस हेड ऑफिस जो है आपका कोची केरल में है। कटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस जो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। गो एयर हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गो एयर को स्टैब्लिश किया गया था 2005 में। बीएसएफ को फॉर्म किया गया था 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में है। मेघालय का जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है बालाफकरन नेशनल पार्क, वो आपका नोक्रेक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यूएई के प्रेसिडेंट जो आपका शेख खलीफा बिन जायद अल नयान है, ये बहुत लंबा नाम है। कैपिटल ऑफ यूएई जो है आपका अबू धाबी है। करेंसी आपका यूएई दिराम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी आपका किरण बेदी जी हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका फ्रांस में, मतलब कि पेरिस फ्रांस में है। थोड़ी सी और बात करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें। यूनेस्को को फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को। सेंट्रल वाटर कमीशन का हेडक्वार्टर आपका सेवा भवन दिल्ली में है। प्राइम मिनिस्टर इजराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सी जिनपिंग है। कैपिटल आपका बीजिंग है। चाइना की करेंसी आपका इनकी रेनमिंबी है। हेडक्वार्टर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात किया जाए तो मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय एएक्से जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीसी लोम्बार्ग जनरल इंश्योरेंस हेडक्वार्टर मुंबई में है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक EAIIB बैंक का प्रेसिडेंट जो है आपका जिन लिक्वन है। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर की बात करें तो आपका ली सेन जोंग है। हेडक्वार्टर आपका इसरो का बात किया जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है। इसको पूरा नाम लिखना चाहिए था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करें। स्टेट और उनके चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश जो है उनके YJ मोहन रेड्डी हैं, जो कि गवर्नर जनरल उनके विश्वभूषण हरिचंदन हैं। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं। BD मिश्रा गवर्नर हैं। असम के सर्बानंद सोनोवाल उनके चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी जो हैं गवर्नर हैं। बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और फागू चौहान जो हैं आपके वहाँ के गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं और अनसुईया यूके जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। गोवा में बात किया जाए तो प्रमोद सावंत जो हैं आपका चीफ मिनिस्टर हैं। भगत सिंह कोश्यारिया जो हैं वो आपके गवर्नर हैं। गुजरात की बात करें तो आपका विजय रूपानी जो हैं आपका चीफ मिनिस्टर। आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। हरियाणा में मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से सत्यदेव नारायण आर्या ये आपके वहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर और बंदारू दत्तात्रेय जो हैं वो गवर्नर हैं। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन वहाँ के चीफ मिनिस्टर और द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आपका गवर्नर हैं। और कर्नाटका की बात करें तो BS येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर और वाजूभाई वाला जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। केरला की बात किया जाए तो पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वहाँ के गवर्नर जनरल हैं। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन वहाँ की आपके गवर्नर हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो इस समय उद्धव भाई हइये हैं। आपका भगत सिंह कोश्यारिया वहाँ के भी आपके गवर्नर जनरल हैं। मणिपुर में बात किया जाए तो बीरेन सिंह आपका चीफ मिनिस्टर और नजमा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर। मेघालय में आपका कोनरद कोंकल संगमा वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर हैं। मिजोरम में आपका पू जोरामुथंगा चीफ मिनिस्टर और श्रीधरन पिल्लाई जो हैं आपके गवर्नर। नागालैंड आपके नेफ्यू राय जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। RN रवि जो हैं आपका वहाँ के गवर्नर। ओडिशा में आपका नवीन पटनायक और गणेशी लाल जो हैं आपके गवर्नर। पंजाब में आपका अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर। VP सिंह बरनोरे जो हैं आपका वहाँ के गवर्नर हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के आपके चीफ मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्र जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। सिक्किम में PS गोले जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। गंगा प्रसाद आपके गवर्नर। तमिलनाडु में TEK पलानीस्वामी जो हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वहाँ के आपके गवर्नर हैं। तेलंगाना में आपका चंद्रशेखर राव हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तमिलिसाई सुंदरराजन जो आपके हैं सुंदरजन वो आपका वहाँ के गवर्नर हैं। त्रिपुरा में बिपिन कुमार देव आपके चीफ मिनिस्टर। रमेश बैस जो हैं वो आपका वहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ आनंदीबेन वहाँ की गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश की गवर्नर भी आनंदीबेन जी हैं। उत्तराखंड की बात किया जाए तो आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हैं वो आपका चीफ मिनिस्टर। बेबी रानी मौर्य जो है वहाँ की उनको गवर्नर बनाया गया है। वेस्ट बंगाल में आपका ममता बनर्जी और जगदीप धांडेकर। मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर की बात करते हैं। डिफेंस की मिनिस्ट्री जो है राजनाथ सिंह के पास। यूथ अफेयर स्पोर्ट किरण रिजिजू। रेलवे मिनिस्ट्री पीयूष गोयल। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन सिंह। अगर एक्सटर्नल अफेयर की बात करें विदेश मंत्रालय के तो S जयशंकर। इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की बात किया जाए तो राज कुमार सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद योग एंड अगर बात किया जाए तो उसमें आपका श्रीपद नाइक हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा जी हैं। स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर रेणुका सिंह सरूता जी हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नरेंद्र सिंह तोमर है। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है आपका महेंद्र नाथ पांडे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड शिपिंग की बात किया जाए तो मौसरी एंड मानदेवी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह जी हैं। सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी हैं। इसी तरीके से चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिडबी वो आपका मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। चेयरमैन ऑफ रिलायंस पावर की अनिल अंबानी जी हैं। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आपका जिम्मी ब्रिडेस्टिन है। टिकटॉक का फाउंडर जो था आपका जैंग यिमिंग था। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है आपका अनुब्राता विश्वास थी। इसी तरीके से भारतीय जनरल इंश्योरेंस के MD CEO आपका संजीव श्रीवास्तवन है। रॉ के जो आपका चेयरमैन है आपका सामंत गोयल। CEO मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोसिस आपका सलील पारेख हैं। चेयरमैन सेबी के अजय त्यागी हैं। चेयरमैन आपका खादी विलेज इंडस्ट्री के आपका विनेश सक्सेना है। CEO ICC की बात किया जाए तो
शाहनवे हैं। चेयरमैन आईसीसी की बात किया जाए तो इमरान ख्वाजा हैं जो कि एंटरिम हैं। चेयरपर्सन रिलायंस फाउंडेशन की बात किया तो नीता अंबानी जी हैं। अगर एक्टिंग यूएस एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो जॉन ब्राडा हैं। और नीति आयोग के जो आपका सीईओ हैं वो हैं आपका अमिताभ कांत। और चेयरमैन आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की बात किया जाए तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। डायरेक्टर सीईओ की बात किया जाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के तो रजत कोठारिया हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कैपिटल इंडिया फाइनेंस की बात किया तो केशन पुवल हैं। चेयरमैन ऑफ बोस्टन ग्रुप की बात किया जाए तो सुबा कोटा हैं। चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। अब हेड ऑर्गेनाइजेशन और उसके पर्सन जो हैं आपका, जैसे पेटीएम है आपका विजय शेखर शर्मा। सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन आपका एंटोनियो गुटेरेस, बहुत पूछता है आपसे। चेयरमैन ऑफ ट्रिफेड उसमें रमेश चंद्र मीना है। सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट की बात किया जाए तो कल्याण कृष्णमूर्ति। अगर चेयरमैन की बात किया जाए फिनो पेमेंट बैंक तो महेंद्र कुमार चौहान। लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ आपका एस सुंदर हैं। और मुथूट फाइनेंस चेयरमैन उसके हैं एमजी जॉर्ज मुथूट, आपका खुद फाइनेंस चेयरमैन है। मुथूट फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज एलेक्स मुथूट। इसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी हैं आपका महेश बालासुब्रमण्यन। फाउंडेशन ऑफ आपका नेटमेड वो प्रदीप दाधा हैं। गो एयर फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है जहांगीर वादिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोरा जी हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट आपका मस्ता सुगु आसवाका जी हैं। फाउंडेशन ऑफ ग्रीन 11 जो है हर्ष जैन और भावित सेठ हैं, उन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया था। सीईओ बात किया जाए बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट आपका जो बीसीसीआई है वो आपका हेमंत अमीन है जो कि अंतरिम है, वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट की बात किया जाए तो सौरव गांगुली समय है आपके। यूनेस्को हेड की बात करें तो एंड्रू एजोल्वे हैं। गूगल का सीईओ आपका सुंदर पिचाई जो कि इंडिया के ही हैं वो हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन आपका राजेंद्र कुमार जैन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया कोस्टल गार्ड आपका कृष्णा स्वामी नटराजन है। पीएनबी के फाउंडर लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मंजीथिया, इन दोनों ने मिलकर के पीएनबी को फाउंड किया था, बनाया था। एमडी सीईओ अगर फिनो पेमेंट बैंक की बात किया जाए तो आपका ऋषि गुप्ता जी हैं। येस बैंक के जो एमडी हैं आपका प्रशांत कुमार। और चेयरमैन ऑफ मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है के एस श्रीनिवासन हैं। डायरेक्टर जनरल अगर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट की वीएसके कौमुदी हैं। और चेयरमैन ऑफ इसरो है के सिवन है, उनको आप जानते हो, चंद्रयान 2 के समय उन्होंने आपका लॉन्च किया था, उसको कोशिश की थी। प्रेसिडेंट ऑफ आईआईटी एलुमनाई काउंसिल बात की जाए तो रवि शर्मा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ कैडल कोड एनसीसी की बात किया जाए तो आपका लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एएफसी इंडिया की बात किया जाए तो बी गणेशा हैं। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड की बात किया जाए तो गोविंद राजूजू चिंताला हैं। आईसीसी बैंक के एमडी और सीईओ की बात किया जाए तो संदीप आपका जो बख्शी हैं उनका नाम आता है। अगर आईसीआईसीआई जो आपका लोमार्ट जनरल इंश्योरेंस बैंक है उसके एमडी और सीईओ की बात किया जाए तो भार्गव और दास गुप्ता का नाम आता है। चेयरमैन ऑफ एसबीआई की बात किया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो आपका रजनीश कुमार आता है। डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की बात किया जाए तो डॉक्टर अकील अहमद हैं। चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपका दिवाकर नाथ मिश्रा जी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स आपका राजेश राजन आते हैं। सीईओ अगर दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर की बात किया जाए तो अहमद बिन सुलेमान जो हैं वहाँ के सीईओ हैं। प्रेसिडेंट ऑफ स्क्वायर्ड रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया आपका देवेंद्र नाथ सारंगी हैं। इस तरह से अगस्त का जितना भी आपका हिंदू का एडिटोरियल से संबंधित जितने भी न्यूज़ थे उसको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ अगर आप इन सभी को चीज़ों को देख लेते हैं तो आपकी परीक्षा में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद।